नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवै साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। एक मूछ वाला और पूंछ वाला एक मूछ वाला और पूंछ वाला रात्रि के सन्नाटे में इस स्वर्ण मुद्रा के पास आ गया। वह उन दिनों की बात है जब ये तपोनिधि एक बार फिर से निद्रा विजयी तप में लीन हो रहे थे। आप समझते हैं निद्रा विजय तप किसे कहते हैं? जिसमें संकल्पबद्ध होकर के एक आसन में स्थिर होकर बैठा जाता है कि आज की रात्रि मैं निद्रा नहीं लूंगा, नींद नहीं लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा, पूरी रात्रि पंच परमेष्टि के ध्यान में बिताऊंगा। ऐसा संकल्प करके प्रतिमा योग में स्थिर हो गए। प्रतिमा योग का अर्थ होता है जैसे श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा श्री जिनालय में विराजमान रहती है, वैसे पैर पे पैर रखकर, हाथ पे हाथ रख कर के और दोनों आंखें खुली रख कर के और 7 तत्व के ध्यान में स्थिर हो जाते हैं। ये प्रातः स्मरणीय योगीराज उस दिन इस कठिन व्रत को धारण करके और उस पर्वत की चोटी पर स्थित जिनालय में जाकर के विराजमान हो गए। रात का सन्नाटा, ये वो जमाना था जिस जमाने में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। जब कोई संत इस प्रकार का योग धारण करके पर्वतों में रुकते, मंदिरों में रुकते, तो श्रेष्ठी जन वहाँ एक दीप जला दिया करते थे ताकि रात्रि भर वहाँ प्रकाश रहे। उस दिन भी एक सदगृहस्थ ने एक दिया वहाँ पर जला दिया। ये दिया तो कल आचार्य श्री ने बताया था सुबह कि ये दिया तो बाह्य अंधकार को मिटाता है, लेकिन जिनके अंतरंग में ज्ञान की ज्योति जल रही है उनका तो बाह्य अंधकार भी मिट जाता है और अंतरंग का अंधकार भी मिट जाता है।
ये ऐसे ही योगी थे जिनके अंतरंग का अंधकार पूरी तरह मिट चुका था और उस प्रकाश को और वृद्धिंगत करने के लिए इस प्रकार की तप की साधना में लीन थे। अभी रात्रि के 2 घंटे व्यतीत हुए और एक मूछ वाला और पूछ वाला आकर के उन निसंग योगी राज के सामने बैठ गया। वो सामने आके बैठ गया। भगवान महावीर की पूर्व पर्याय में जब जयंत और संजयंत मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, तब इन दोनों ने एक सिंह को देखा था। उस सिंह के मुंह में एक मृग था, उसके खून से उसके हाथ संधे हुए थे। तब वो दोनों युगल मुनिराज आकाश से नीचे उतरते हैं और उस सिंह के सामने जाकर एक शिला पर स्थित हो जाते हैं। उसको उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीव, तू ये क्या कर रहा है। इतना सुनते ही उसका अंतरंग हिल जाता है कि मेरा जैसा पापी जीव जिसने कभी किसी पर दया नहीं की, सैकड़ों लोगों जीवों को मैंने मारकर खाया, उसके बाद भी ये आकाश से उतरने वाले कोई प्रभु के अवतार मुझे भव्य जीव कह रहे हैं। ऐसा सुनते ही उसके मुंह में लटका हुआ मांस नीचे गिर गया, हाथ जुड़ गए और आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। ऐसा ही एक मूछ वाला और पूछ वाला सिंह इन तपोनिधि के सामने जाकर के बैठ गया। अरे सिंह तो यदि पिंजड़े में भी देख लें और यदि वो जाली के नज़दीक आ रहा हो तो हाथ पैर फूल जाते हैं, कदम पीछे स्वतः हो जाते हैं, अंतरंग में भय का संचार हो जाता है। तो वहां तो कोई पिंजड़ा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी जब वह सिंह सामने आके बैठ गया तो ये नरसिंह उनको पूरी आंख फाड़ करके देखते हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने ऐसे मुनियों को नृसिंह कहा है कि ये मनुष्यों के सिंह हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति सिंह के समान होती है। जैसे शौर्य और स्वाभिमान मुनियों की चर्या में समाहित होता है, स्वतंत्र विहार करते हैं, वैसे ही सिंह में भी शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्र विहार ये सब होता है। लेकिन स्वभाव से और प्रकृति से इनमें एक अंतर होता है। यह सिंह क्रूर होता है और मुनि अहिंसक होते हैं, करुणाशील होते हैं। ये बड़ा भारी नृसिंह में और वनपति, वनपति किसको बोलते हैं? जो वन का राजा होता है वनपति कहलाता है। वन का मतलब होता है जंगल, जंगल का राजा सिंह होता है। उसमें और इनमें, इन दोनों में यह अद्भुत अंतर होता है। इसीलिए
मुनि रूपी नृसिंह की पूजा होती है, और जो यतिपति होता है, ये वनपति होता है, इसकी पूजा नहीं होती। जब वो सिंह उस मंदिर में आया और मुनिराज के सामने बैठ गया, तो वो सिंह विचार करता है कि भूख तो जोरों की लगी है, इसको खा लूं। सामने शिकार रखा है। सिंह की आदत होती है कि पेट भरा हो तो कभी भी आक्रमण नहीं करता, लेकिन पेट खाली हो तो अपना भोजन अवश्य खोजता है। सामने भोजन दिख रहा है। जैसे आपको याद होगा, एक कथा है, शेर को जलेबी खिलाई थी। क्या नाम था उनका? हैं? दीवान अमरचंद जी। अमरचंद जी के अंदर इतनी श्रद्धा और भक्ति थी जिन शासन के प्रति कि वो जलेबी का थाल लेकर के और 3 दिन से भूखे सिंह के पिंजरे में चले गए और उसको जाके बोलते हैं, हे जंगल के राजा, एक तरफ ये थाल रखा है और एक तरफ मैं हूं, तुम जिसको खाना चाहो खा लो। सिंह तो क्रूर होता है, छूटता है क्या कभी? जो 3 दिन से भूखा हो क्या करेगा? वो तो देखते ही झपट्टा मारेगा। जिसने बचपन से लेकर और 55 तक सिर्फ जीवों को मार के खाया है, वो किस पर करुणा करने वाला है? जिसने कभी जलेबी देखी नहीं, जलेबी का स्वाद लिया नहीं, वो क्या कभी उस ओर देख सकता है? लेकिन ये तो अहिंसा में धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा और भक्ति थी, वह सिंह दीवान अमरचंद जी के पास जाकर के उनको सूंघता है और चुपचाप थाल के पास बैठ करके और जलेबी को खा लेता है। उस दिन त्याग कर देता है कि नहीं, मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। इधर ये मंदिर में बैठा हुआ सिंह सोचता है, भूख मिटाने का इससे बढ़िया साधन नहीं है, मिटा लेता हूं। और उठ करके एक कदम आगे बढ़ाता है और एक कदम आगे बढ़ाते ही उसके मन की भावनाएं पलटने लगती है। दूसरा कदम आगे बढ़ाता है तो ऐसा लगता है कि पेट ही कई दिनों से भरा हुआ है, इतना भर गया है कि अब खाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि दुर्वासा मुनि जब आहार के लिए आए तो एक कण अन्न का खाने के बाद उनकी भूख शांत हो गई। वैसे ही यहां पर वह योगीराज के पास जब सिंह निकट में आया तो उसकी सारी वासनाएं मिट गई। ऐसी तृप्ति हो गई भीतर में जो आज तक प्राप्त नहीं हुई थी। अब उसको लगने लगा कि इससे ज्यादा सुख का स्थान दूसरा नहीं है, इससे ज्यादा शांति का स्थान दूसरा नहीं है, क्योंकि शांति के सागर के पास बैठा हुआ था। ये लोक में जो सागर होता है इसमें शांति नहीं है, लेकिन ये तो साक्षात शांति का सागर है। कि सिंह के आने के बाद भी जिसके आत्म प्रदेश में तनिक सी भी हलचल नहीं हुई, शरीर का रोम खड़ा नहीं हुआ। हल्की सी ठंडी हवा लग जाए तो शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, लेकिन उस यमराज के सामने आने के बाद भी वो योगीराज निर्भय थे।
और अपने ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि जैसे कोई आया ही नहीं हो। और वो सिंह सोच रहा था कि मैंने दुनिया में तमाम लोग देखे, लेकिन ऐसी शांति का वाला आदमी कभी नहीं देखा, जो इतना निर्भय हो, इतना निशंक हो। ऐसा जीव मैंने कभी नहीं देखा। दोनों निशंक थे। सिंह को भी डर नहीं था कि मेरे ऊपर कोई हमला कर देगा, और उधर ये तपोनिधि वो भी निशंक थे कि यदि मैंने कभी इसका पूर्व में कुछ किया होगा तो मेरा अहित होने वाला है, नहीं तो मेरा कुछ नहीं करेगा। वो भी निशंक थे। दोनों निशंक होकर के अपने अपने अंतस में डोल रहे थे। एक सात तत्व के विचार में लीन था और एक उस शांति का अनुभव करने में लीन था जो उसको आज जीवन में पहली बार मिली थी। जीवन में पहली बार मिली थी। अपने को कभी मंदिर में जाने के बाद इसी शांति का अनुभव हुआ? जिनेंद्र भगवान के समीप जाकर बैठ कर के कभी ऐसी शांति मिली? कभी गुरुदेव के कमरे में गए हों और उनके पास बैठने के बाद ऐसा लगने लगा हो कि यहीं सुख है, यहीं शांति है, बाहर की दुनिया छोड़ने योग्य है? कभी ऐसा भाव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दर्शन नहीं किया। यदि वास्तव में गुरुदेव का दर्शन कर लिया होता तो भीतर में ऐसा शांति का अंकुर फूट गया होता कि गुरुदेव के चरणों में बार बार चुंबक की तरह जाने का भाव होता, बार बार उनकी चर्या को देखने का भाव होता कि ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पीछे से मार्जन करते हैं, किस प्रकार से सट आवश्यक पालन करते हैं, किस प्रकार से कर्म नशाते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं। एक सिंह है जिसके मन में बार बार उनका सानिध्य प्राप्त करने का भाव हो रहा है कि ये सानिध्य मुझसे छूट नहीं जाए। इसलिए वो आज प्रार्थना कर रहा है कि ये जो तारे आसमान में चमक रहे हैं ये जब तक चमकते रहें जब तक कि मैं इन जैसा नहीं बन जाऊं। क्योंकि उसको मालूम है यदि सूर्य का प्रकाश आ गया तो यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। और आज उसने भाव कर लिया है कि नहीं, मैं तो इस द्रोणगिरी के पर्वत पर अपना आत्मकल्याण करके रहूंगा। जैसे वो भगवान महावीर का जीव उन मुनिराज के चरणों में बैठ करके आंसू बहा रहा है और एक एक शब्द उसके कान में प्रवेश कर रहे हैं और उन शब्दों को सुनकर के अपने भावों की निर्मलता बना रहा है। और जब मुनिराज जाने को आतुर होते हैं तो वो 4 प्रकार के आहार का त्याग करने का भाव बना लेता है। मुनिराज के उपदेश से मांस का त्याग कर देता है और फिर वही जीव कालांतर में भगवान महावीर स्वामी बनता है। ठीक उसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज की उस दिव्य अलौकिक औरा में आकर के उस मुद्रा को देख कर के वह सिंह ऐसे भाव बना रहा है कि ये सानिध्य मुझे निरंतर प्राप्त होता रहे, ये सानिध्य मुझसे छूटे नहीं। कोई कोई आता है, कोई कोई आता है जो बोलता है महाराज गुरुदेव के सामने मैंने सुना है, मेरा मन थक गया है, अब संसार से महाराज जी उदासी आने लगी है, आप कोई आशीर्वाद दे दो तो मेरा कल्याण हो जाए। और जब महाराज बोलते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं ठीक है आपको आशीर्वाद आज से यहीं रहना, तो मालूम है क्या बोलते हैं महाराज जी अभी एक पोता बाकी है, अभी एक पोता बाकी। अभी क्या बोला था? 30 सेकंड पहले क्या वचन थे? आशीर्वाद मांगा था और आशीर्वाद दिया तो 30 सेकंड में उस सिंह के भाव में और अपने भाव में इतना बड़ा भारी अंतर है। यदि हमारे भाव इस प्रकार के हो जाएं तो कर्मों का क्षय होने में टाइम नहीं लगता। आपको मालूम है नित्य निगोद से निकले हुए भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त हो गए, एक ही भाव से।
क्यों? क्योंकि उनके भीतर में सच्चा वैराग्य था। ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं किया तब तक बोले नहीं, मौन रहे। और जैसे ही प्रभु आदिनाथ का दर्शन किया, वहां जाकर के दीक्षा की याचना कर ली। जीवन में पहला शब्द बोला तो प्रभु हमें दीक्षा प्रदान करो, ये शब्द बोला उन्होंने, और उसके साथ दीक्षा लेकर के अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे योगी तब बनते हैं जब भीतर में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो। बार बार मंदिर में जाकर के भगवान जिनेंद्र के सामने भाव करना चाहिए कि हे भगवान, मेरी भी गति वो हो जो आपकी गति है। और अब तो आप लोग इतने दुख देख चुके हो, फिर भी संसार में सुख पाने की इच्छा करते हो। अब संसार में सुख नहीं थाना, सुख नहीं मिलेगा संसार में, ये तो दुखमा काल है, यहाँ दुखी दुख हैं। लेकिन आपको क्या मालूम कौन सा रहस्य इसमें नजर आ रहा है संसार में, कि उसमें जैसे मथानी उस कुलड़े में घूमती रहती है, वैसे इस संसार रूपी कुलड़े में घूमते हो, दुख उठाते हो, लेकिन फिर भी बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। उस सिंह को चिंता हो गई कि रात खत्म नहीं हो जाए, इसलिए आंख मूंद करके उन गुरुदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया और ऐसे बैठ गया जैसे कोई बालक, कोई गाय का बछड़ा अपनी माँ की कोख में जाके बैठ जाता है। सुबह हो गई, भोर हो गई, उस सिंह को मालूम ही नहीं है कि सुबह हो गई। जब 8 बज गए, सूर्य की किरणें अंदर आने लगी। जब सूर्य का ताप आया तो सिंह को एहसास हुआ, अरे सूर्य निकल गया है, लोग आने वाले हैं। अब अश्रुओं की धारा उसके आंसुओं से बह निकली कि मैं कैसे इन गुरुदेव को बोलूं कि मुझे अपने साथ ले लो, कैसे बोलूं, क्या मुझे अपने साथ ले जाएंगे? लेकिन गुरुदेव तो अपने ध्यान में अविचल बैठे हुए थे। उनके अंतस की धारा अलग थी, इसके अंतस की धारा अलग थी। ये तो चाहता था कि ये सौभाग्य जो मुझे मिला है ये मेरे जीवन पर्यंत मेरे साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता जा रहा था, वैसे उसके भीतर में उन गुरुदेव को छोड़ने का दुख बढ़ता जा रहा था। और रोता रोता वो थोड़ी देर बाद में उस मंदिर से बाहर निकल गया और अपने गंतव्य की ओर चला गया। ये उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन था कि आज वो भूखा पेट आया था, लेकिन कोई शिकार नहीं होने के बावजूद भी जब उनकी चारण सानिध्य में आया तो इसको ऐसी शांति मिली कि सारी उसकी जो भूख थी, जठराग्नि थी, वो शमन हो गई। और उसने अपने जीवन का कल्याण करने के लिए शायद गुरुदेव के चरण में कोई नियम संकल्प ले लिया हो, इसलिए अपने अश्रुधारा से अपने पाप का प्रक्षालन करता हुआ वहाँ से चला गया। और गुरुदेव समता के ऐसे अद्भुत धनी थे, योग में ऐसे प्रवीण थे कि 12 घंटा योग में बैठे रहने के बाद भी तनिक सी भी म्लानता शरीर में नहीं आई, शरीर में हलन चलन नहीं हुआ। आंख जैसे खुली थी वैसे ही खुली रही, टिमकार भी नहीं थी। ऐसे अद्भुत योग के धनी आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। एक तरफ वन का राजा था, एक तरफ मुनियों के राजा थे। दोनों राजाओं का अद्भुत मिलन हुआ और दोनों राजा पूरी रात्रि भर मौन बैठे रहे, अपने अंतस में कर्मों की निर्जरा करते रहे। ऐसा सौभाग्य इन गुरुदेव के चरणों में उस वनपति को मिला। आपका भी सौभाग्य जाग रहा है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज इस पाठशाला की नगरी में आने वाले हैं। जब वो 13 तारीख को इस पाठशाला के प्रांगण में पधारेंगी तो आप लोग भी वैसे ही बैठना जैसे वो वनपति आकर के उनके चरणों में बैठ गया था। तो ये सारे पाप की श्रृंखला हमेशा के लिए नाश को प्राप्त हो जाएगी। आप सबके जीवन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जीवन आपके लिए वैराग्य का कारण बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ, हाँ एक बात, आपके नगर में शांति सागर जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए, इस उत्सव का महोत्सव का आनंद लेने के लिए देश विदेश के बहुत से लोग आने वाले हैं। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के गुणगान, उनकी कीर्ति एक दूसरे तक पहुँचाएं।
इसलिए अपने मोबाइल के स्टेटस पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का लोगो, उनकी फ़ोटो, उनका जीवन, उनका कुछ स्लोगन कुछ ज़रूर लगाएं और उसको एक दूसरे तक शेयर करें, है ना। मुझे मालूम नहीं है क्या क्या आता है, इंस्टाग्राम क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सब में आज से आप लोग क्या करेंगे। हाँ, मैं कल सबके मोबाइल यहाँ चेक करूँगा, सब लोग लेके आना, है ना। उनके वो आपके स्टेटस पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का फोटो होना चाहिए, है ना। क्या भाई मांगीलाल जी, घर पे रख के आते हो, कल लेके आना, मुझे दिखाना, है ना। और दूसरी बात, हर एक घर में 2 मेहमान रुकने हैं। हर एक घर में, मैंने पिछले दिन कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों में से एक एक कमरा कमेटी को लिखवा दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस साथी से पुण्य कमाने में अपना योगदान दिया है। थोड़ा सा और पुरुषार्थ करें, एक एक घर में 2-2 मेहमान आपको रोकने हैं, तो ये महोत्सव ऐसा महोत्सव होगा कि जिसको दुनिया 1000 वर्ष तक याद रखेगी, है ना। बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।